अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ अपनी सिंपल सी नाइट हेयर केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और साथ ही साथ आपके बालों की रीग्रोथ भी करेगी और बालों को लंबा होने में हेल्प करेगी। सो स्टे ट्यून टिल एंड। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने बालों को फिंगर कॉम कर लेना है, ताकि जितने भी हल्के फुल्के टेंगल हैं वो आसानी से निकल जाएँ। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं जैसे कि ये, तो फिर आप लोगों को कॉम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से फिंगर कॉम करती हूँ रूट से, ताकि बाल कम टूटें। इस तरह से आपके बाल बहुत ज़्यादा कम टूटते हैं और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जो कि आपको पता है बालों की ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। ओके जी, तो अभी सिर्फ फिंगर कॉम करने से ही मेरे बाल कितने मैनेजेबल लग रहे हैं। सिर्फ ऊपर से और नीचे से आप देख लो, सारे उलझे पड़े। बालों को कॉम करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके से ट्विस्ट करके नीचे से कॉम करना शुरू करती हूँ, ताकि जो ऊपर से तो हमारे बाल डीटेंगल हो गए और जो नीचे से टेंगल थोड़े बहुत रह गए हैं वो इजीली इससे निकल जाएं। ओके जी, तो बालों को अच्छे से डीटेंगल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर 100 टाइम्स अपने बालों को कॉम करना है। 50 टाइम इधर से कर लें, 50 दफ़ा इधर से कर लें। आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आपके बालों में अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो विद इन 30 डेज़ आपके बाल गिरना बिल्कुल कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा 90% तक आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। 100 टाइम आपने अपने बालों को रात में कॉम करना है। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। आपने वाइट टूथ कॉम लेना है, इससे ना एक किस्म का हेड मसाज हो जाता है। मैं क्या करती हूँ कि मैं 50 टाइम इधर से कर लेती हूँ, 50 टाइम इधर से कर लेती हूँ, 100 टाइम पूरा हो जाता है। आप काउंट करते रहिए। इन्वर्जन मेथड के बाद इस तरीके का एक हेड मसाजर आता है। यहाँ पे इसके जो है मेटल्स के बॉल लगे हुए हैं। ये आपके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ब्लड हमारे और जितना भी ब्लड होता है वो हमारे रूट से लेके एंड्स तक जाता है। साथ ही साथ हमारे जो स्कैल्प में ऑयल जमा हो जाता है उसको हमारे रूट्स में लाने में बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प में जमा हो जाता है और कॉम करने से वो सारा आपके एंड्स पे आ जाता है। आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होते, स्प्लिट एंड्स नहीं होते, कोई मसला बालों में नहीं होता। इस तरह का मसाजर मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो आप यूज़ करते हो आप वो करो। सिंपली आपने इस तरीके से अपने हेड पे रख के हल्का हल्का इसको प्रेशर देना है। ये देखिए, ये जितने भी आपके प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे ये आपके प्रेशर पॉइंट को मिस करेगा और अच्छे से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उनको इम्प्रूव करेगा। के बाद आपने अपने ये जो नेल्स हैं इनको एक दूसरे के साथ इस तरीके से मसाज करनी है। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, आपके बालों को की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, स्प्लिट एंड्स को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। ये मैं तकरीबन पिछले 1 माह से करती आ रही हूँ और मेरे बालों में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो, मेरी पहले की वीडियोस में भी और अब की वीडियोस में। जब भी हमने ऑयल अप्लाई करना होता है हम टाइम बचाने के लिए रात को अप्लाई करके सो जाते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। ये गलती आप लोगों के बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, स्प्लिट एंड्स क्रिएट कर सकती है। आपके बाल बहुत रफ़ हो जाएंगे और बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल जब हमारे बालों में लगा रहता है, जब हम सोते हैं तो वो हमारे तकिए पे लगता है। एक तो उससे स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा, वो जब लगा रहता है बाल एक दूसरे के साथ इस तरीके से टच होते हैं, जिससे बाल हमारे फट जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्प्लिट एंड्स शुरू हो जाते हैं, बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और झाड़ू की तरह बाल हो जाते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। जब ऑयल अप्लाई करो तो इस तरह के बालों में, यानी कि अभी मेरे बालों को वॉश हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ऑयली हो गए। बस इससे ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए आपके बाल। मतलब 3-4 दिन अगर गंदे बाल हैं या आपने सफाइयाँ की हैं, ऊपर से आप हेयर केयर करने के नाम पर ऑयल लगा लेते हो, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अब अगर मैं यहाँ पर ऑयल लगा के अब अगर अपनी मैं स्किन पे ऑयल लगाऊँ या कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊँ और मैं सफाइयाँ करने लग जाऊँ, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो मिट्टी मेरे मुँह पे जमेगी या नहीं?
मिट्टी जमेगी, साथ साथ मेरे पोर्स को क्लोज़ करेगी और जो कि एक्नी, बम्प्स और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा मुझे। सेम इसी तरह से जब हम गंदे बालों में तेल लगा लेते हैं तो वो हमारे जो ऑलरेडी डस्ट होती है ऑयल के ज़रिए वो हमारे पोर्स को बंद कर देती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ डैंड्रफ शुरू हो जाता है और बाल बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। गंदे बालों में कोई भी हेयर मास्क नहीं लगाना, कोई भी हेयर सीरम नहीं लगाना, कोई भी हेयर ऑयल नहीं लगाना। आपने वीक में 2 से 3 बार हेयर कंडीशनर लाज़मी यूज़ करना है अगर आपके बाल ऑयली हैं तो। अगर ऑयली नहीं है, आपके बाल ड्राई या नॉर्मल हैं, तब आप रोज़ाना भी अगर शैम्पू कर रहे हो तो भी हेयर कंडीशनर। फिर जी अगली टिप ये है कि शैम्पू जब अप्लाई, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जब शैम्पू अप्लाई करते हैं अपने नाखूनों से ऐसे-ऐसे करके मसाज करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे रूट्स को डैमेज करती है और हमारे बालों में पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। सबसे पहले तो शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके आपने अप्लाई करना है। फिर जब अप्लाई करना है तो उसको इस तरीके से मसाज करना है। ऑयल करो या शैम्पू लगाओ, आपने मसाज इस तरीके से करना है। इस तरह से रगड़-रगड़ के मसाज नहीं करना है। ये आपके बालों, जब आप बालों के साथ रगड़ खाते हैं ना तो बाल फटना शुरू हो जाते हैं, जिससे स्प्लिट एंड स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस तरीके से नहीं करना। अपने प्रेशर पॉइंट्स को, अपना जो स्कैल्प है उसको आगे पीछे मूव करना है। आप खुद ही रिलैक्स भी फ़ील करोगे और आप खुद नोट करोगे आपके बालों में कितना ज़्यादा डिफ़रेंस आए। फिर शैम्पू को आपने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लाज़मी लगे रहने देना है, क्योंकि 2 से 3 मिनट में तो शैम्पू अपना काम स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपने अब शैम्पू अपने बालों में 2 से 3 मिनट लगा रहने देना है। हमेशा अपने रूट्स में शैम्पू अप्लाई करना है, एंड्स पे नहीं अप्लाई करना। रूट्स में लगाओगे तो एंड्स पे खुद ही आ जाएगा। फिर जी आजकल मार्केट में लॉन्ग हेयर करके बहुत सारे शैम्पूज़ आए हुए हैं। यार जब शैम्पू ने ही हमारे बाल लंबे करने हैं तो हम क्यों इतना पागल होते हैं, क्यों हम ऑयल्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम हेड मसाज करवा रहे हैं, क्यों हम एक्सटेंशंस वगैरह लगवा रहे हैं। शैम्पू कभी भी आपके बालों को लंबा नहीं करता। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। शैम्पू से कभी भी बाल लंबे नहीं होते, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सल्फ़ेट होता है, पैराबिन होता है और कुछ नहीं होता है, केमिकल होता है जो कि हमारे बालों को डैमेज करता है। शैम्पू से कभी भी बाल लंबे नहीं होते। ये मिथ अपने दिमाग से आप निकाल दो कि ये शैम्पू है, इस पे लॉन्ग हेयर लिखा है तो ये ज़रूर बालों को लंबा करता है। कभी भी अपने बालों को खुला रख के नहीं सोना, ठीक है? जूड़ा करके नहीं सोना। सिंपली आपने लूज़ सी चुटिया करनी है। इस तरह से आपने अपनी चुटिया को थोड़ा-थोड़ा लूज़ कर देना है। फिर जी स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करने के लिए, बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल। 2 से 3 कतरे ऑलिव ऑयल के ले लो या फिर 2 से 3 कतरे कोकोनट ऑयल के ले लो। 2 से 3 कतरे आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये तीनों ऑयल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ऑयली आपके बालों को कर देगा। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी ऑयल लगाते हो तो ये आपके बालों में जज़ब हो जाएगा और सुबह उठ के पता भी नहीं चलेगा कि आपने बालों में ऑयल लगाया था। अगर ये सब कुछ नहीं है, आप एलोवेरा अप्लाई कर लो या फिर सिंपली कोई भी हेयर सीरम अप्लाई कर लो। आई एम यूजिंग लिवॉन का हेयर सीरम। इसके 2 कतरे सिर्फ मैं अप्लाई करती हूँ, बस इतना सा, क्योंकि मैंने सिर्फ एंड्स पे लगाना होता है। ये एक तो आपके बालों को डीटैंग, आपके बालों को उलझने नहीं देता, आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता और 15 दिन यूज़ करने के बाद आप लोग क्लियर डिफरेंस अपने बालों में देख। सो हेयर्स माई हेयर केयर टिप फॉर लॉन्ग हेयर एंड थिक हेयर। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।